सिटी कॉलोनी इन दिनों बदबू और गंदगी से त्रस्त है। रहवासी गण ने साफ कहा है कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो यहाँ रहने वाले लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। ग्राम पंचायतों की लापरवाही और कचरा प्रबंधन की अनदेखी अब बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये तस्वीर है इंदौर की, जहां स्मार्ट सिटी का सपना कचरे के ढेर और बदबू की हकीकत में बदल रहा है। मांगलिया टोल टैक्स क्षेत्र में रहने वाले लोग आज खुद को बीमारियों के खतरे के बीच जीने को मजबूर पा रहे हैं। 15 दिन पहले शिकायत दर्ज करने के बावजूद पंचायत की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इंदौर की साई सुदर्शन सिटी के रहवासियों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से गुहार लगाई। लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत मांगलिया और आसपास की पंचायतों द्वारा कॉलोनी के पास कचरा एकत्रित किया जा रहा है। इस कचरे की बदबू इतनी भयानक है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। रहवासियों का आरोप है कि समस्या की शिकायत 15 दिन पहले ग्राम पंचायत में की गई थी, लेकिन अब तक ना तो कोई संतोषजनक उत्तर मिला और ना ही कोई कार्रवाई की गई। इसके अलावा कॉलोनी के पास बने मछली मार्केट से और ज्यादा गंदगी फैल रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि कचरे के प्लांट का निर्माण यहां किया गया तो पूरे क्षेत्र में गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा सकता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह प्लांट और कचरा भंडारण गैर रहवासी क्षेत्र में किया जाना चाहिए, ना कि रहवासी क्षेत्रों के पास। रहवासियों ने जिला प्रशासन और अधिकारियों से तत्काल आदेश जारी करने और इस कचरे को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है। सर, हम सभी साई सुदर्शन सिटी ग्राम रौखेड़ी टोल टैक्स के पास से आए हैं। वहाँ पे हमारी कॉलोनी के सामने कचरा प्लांट बन रहा है, उसके कारण हमें सभी को बहुत बदबू आ रही है। तो ये समस्या जन सुनवाई में हम आए थे, तो उसके कारण हमारी सभी बच्चों को बदबू आ रही है, लोग बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तो यही हम सबका बीमार पड़ रहे हैं। कहाँ पे आ रही है? ये मांगलिया में जो टोल टैक्स है अंदर, वहाँ पे संबंधित विभाग को शिकायत वगैरह करी थी आपने? हाँ, ग्राम पंचायत में हमने निवेदन दिया था, आवेदन। तो उनने बोला है 10 दिन के बाद अंदर कुछ भी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। और वो जो बोल रहे हो कि हम सामने जो कचरा पड़ा वो हटा देंगे, लेकिन उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हम चाह रहे हैं कि वो जो पीछे प्लांट बन रहा है उसको रोका जाए। कितने परिवार निवास करते हैं? अभी 160 प्लॉट की कॉलोनी है और 70 से 80 परिवार वहाँ पे रह रहे हैं। अभी आप अधिकारियों से बोले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला है कि हम बिल्कुल इसको जो भी वहाँ पे देख रहे हैं प्लांट वगैरह, उनसे बात करके उनको मौके पे भेजेंगे और वो समस्या का समाधान करेंगे। क्या लगता है आपको, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो तो आगे क्या करोगे? और आगे कार्रवाई करेंगे, सारी कॉलोनियों को इकट्ठा करेंगे सर। हाँ, और आगे फिर आएंगे हम जन सुनवाई में, और जो भी है हम सब मिलके उसकी समस्या का समाधान कैसा क्या है। सीएम हेल्पलाइन पे भी हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं और करेंगे। वहाँ के जो मंत्री है उनसे मिलेंगे। सीएम हेल्पलाइन को भी हम नगर निगम भी गए थे, नगर निगम में नहीं आता है, ग्राम पंचायत में आता है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें मार्च में यहाँ पे एक पंचायत के लिए ये लोकेशन दिया गया था और हमने ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग अंदर हमने शुरू किया और बाहर में विंडो बना के गीले कचरे का प्रोसेसिंग करना चालू किया। और अभी पीछे आपने अगर देखा होगा जाके तो पीछे वेट वेस्ट के लिए भी प्रोसेसिंग यूनिट बन रहा है। और यहाँ पे जब तक वो प्रोसेसिंग यूनिट बन रहा है तब तक के लिए विंडो बना के कंपोस्ट के लिए जगह दिया गया था पंचायत के द्वारा। लेकिन अभी मौसम खराब, बारिश की वजह से ये उसके लीचेड काफ़ी नीचे रास्ते तक आने लगे। इस वजह से ये जो समस्याएं दिख रही हैं, यही कारण है कि यहाँ पे गीला कचरा नीचे आ रहा है और लगातार बारिश हो रही है, ऊपर से छत नहीं होने की वजह से वो फैल रहा है। और गंदगी को लेकर बात की जाए एक तरफ इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, दूसरी तरफ भैया आप गीला कचरा रोड पे तो करिए, उसमें बता रहे हैं कि सरपंच साहब के कहने पे ये कचरा डाला जा रहा है। नहीं, सरपंच जी ने एक लोकेशन, जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट की लैंड है वो, और वहाँ पे जो हमको बताया गया कि ये जगह दिया गया और वहाँ पे गड्ढे भी कराए गए थे कि गड्ढे करा के उसमें हम प्रॉपर तरीके से विंडो करेंगे। लेकिन अभी क्या है, पंचायतें बढ़ती गई, थोड़ा ज़्यादा कचरा आना चालू हो गया। अब उसी पे गीले कचरे में बारिश की वजह से काफ़ी उसमें लीचेड बन के तैयार हो गया और लीचेड बाहर फैलने की वजह से थोड़ा सा स्मेल तो जरूर आ रहा है। इंदौर की गाड़ियाँ भी यहाँ पर आ रही है? नहीं, हमारे जानकारी में इंदौर की गाड़ी तो नहीं आ रही है। हमारे जानकारी में बिल्कुल गाड़ी नहीं। रात में अगर डाल के चले जाते होंगे तो हमें नहीं पता है, लेकिन इंदौर की गाड़ी नहीं आती है। यहाँ पे अभी 4 पंचायतों की गाड़ी आती है, मांगलिया की, सुल्लाखेड़ी की, धावली की और कैलो थाला की। लेकिन कुछ कलेक्टर के पास भी गए थे रहवासी,
रहवासी लोग जो परेशान थे यहाँ पे कलेक्टर के पास शिकायत करके आए हैं तो कि देखा जरा हमने कुछ ने देखा हाँ, उसके बाद बहुत गंदगी हो जा रही रोड पे अभी मैंने भी उसके लिए थोड़ा सा उसको क्या है, उसमें कोई गाड़ियां भी नहीं चल पा रही हैं। जैसे भी वो रास्ते आप लोगों ने देखा भी होगा कि थोड़ा रास्ता भी बनने की बात हुई है। जैसा कि सरपंच ने बताया कि उसमें मिट्टी डालने का काम चालू हो गया है और जैसे मिट्टी डल जाएगा और हम फिर उसको विंडो सिस्टम में भी अभी हम 4 दिन पहले उसको लेके ये जेसीबी भी नहीं चल पा रही, बारिश की वजह से वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा पा रही, इस वजह से थोड़ी समस्या। आपका काम तो 2 साल पहले भी शुरू हो गया था। नहीं, आम जनता ऐसी परेशान होती रहेगी। मैं तो मार्च से हमें मार्च 2 साल पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी, उसके बावजूद अभी तक नहीं 2 साल नहीं, अभी तो करंट में उसका टेंडर हुआ है और टेंडर होने के बाद वो कंस्ट्रक्शन प्रक्रिया में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे पीछे वेट वेस्ट के लिए, गीले कचरे के लिए यूनिट बन रहा है। जब तक यूनिट नहीं कंप्लीट हुआ है तब तक के लिए है कि एक लोकेशन पे हम गीला कचरा यहाँ पे मैनेज कर लेंगे विंडो बना के। अब थोड़ा सा बारिश की वजह से डिस्टर्ब तो जरूर हुआ है। और मेन रोड पे हो रहा है, कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं कर सकती। सरपंच जी भी इसमें सरपंच जी ने भी बोला है कि मैं कुछ व्यवस्था करने में लगा हूँ कि ये लोकेशन थोड़ा सा हटा के कहीं दूसरे जगह पे किया जाए। प्रॉपर क्या है, पंचायतों के पास उस तरह की जगह नहीं है कि जाके उसको करे। जो गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, ध्यान तो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरपंच जी तो हर जगह खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है, हर पॉइंट पे खड़े रहते हैं। जब जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पे खड़ा। सरपंच आपको 2 घंटे से लाइनअप के लिए तब तो आए नहीं मीडिया के सामने, आप कैसे कह सकते हो कि लगातार रहते हैं? नहीं, अभी तो जैसे भी हमारी जरूरतें होती हैं, जब जरूरत हमको हमने बुलाया है तब सरपंच क्या लगता है ये जहरीली गैस जिस वजह से बनेगी? एक्चुअली में जहरीली गैस तो नहीं है, लेकिन उसका फ्यूम जरूर थोड़ा फैला हुआ है। ये जब जहाँ भी गीला कचरा का काम होता है थोड़ा सा उसका फ्यूम बाहर निकलता है और बारिश होने की वजह से, लगातार जो बारिश हुई इसकी वजह से उसका लीचेट फैला है। जैसे थोड़ा मौसम सही हो जाएगा, हमने फिर उसको एक विंडो में शेप दे के और एक जो डिजाइन होता है पिरामिड आकार में, उसको हम करेंगे कि वो कंपोस्ट नहीं, वो तब तक हमारा कंपोस्ट यूनिट तैयार हो जाएगा। लगभग 10 दिन 15 दिन लगेगा कंपोस्ट यूनिट तैयार होने में, तो गीला कचरे का प्रोसेसिंग अभी वहीं पे चालू हो जाएगा। क्या है पूरा मामला? सर पूरा मामला कि एक्चुअल में क्या है, अभी टोल के पास में जो अपना नया सेग्रीगेशन शेड का निर्माण हो रहा है, एक्चुअल में वहाँ पे नया सेग्रीगेशन शेड बन रहा है। वहाँ प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है, प्लेटफॉर्म हाउस बने, नाडे बन रहे हैं। अभी 2-4 पंचायत ने एग्रीमेंट किया है कि वहाँ पे भी अभी मशीन ना भी आएगी, कचरे सूखा कचरा के लिए प्लास्टिक कंपोस्ट करने के लिए पैकिंग की मशीन आने वाली है। अभी हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। इस समस्या तो भारी पड़ा है। नहीं, इस समस्या को हम 15 दिन के अंदर कवर कर लेंगे इसको। आपकी लगातार समस्या तो 2 साल हो गई। नहीं, 2 साल तो नहीं हुए, 2 साल से सेग्रीगेशन बना नहीं था ना सर। अभी तो मैं भी एक्चुअल में रहवासियों का ऐसा होगा, हमारा आरोप नहीं। रहवासियों का 2 साल बच्चों का निकलना परेशान, स्कूल जाने की परेशानी आती है, इतनी मजबूरी थी 2 मिनट खड़े नहीं हो पाते। तो टोल नाके इंदौर के मध्य क्षेत्र के अंदर टोल नाके के ऊपर ही खड़े है, उसके लिए आप क्या प्रयास? एक्चुअल में क्या हुआ सर, में वो बात सही है आपकी, जो बाहर जो कचरा डाला है ना, वो जो सेग्रीगेशन शेड बनने का निर्माण हो रहा था, इसलिए हमने कचरा गाड़ी वालों से बाहर डंप कराया। उसको 1-2 दिन में जेसीबी लगा के बाहर को निर्धारित स्थान में अपन डंप करा देंगे। इंदौर की भी गाड़ी? नहीं, इंदौर गाड़ी नहीं आ रही है, इंदौर कोई गाड़ी नहीं आ रही। यहाँ पे किलो धाले गाड़ी आ रही है, लसुन पंचायत वो राम पिपले गाड़ी आती है, और 16 किलो गाड़ी आती है, और राम पिपले 4-5 गाड़ी आती है यहाँ पे। चलो हाला ने हमसे कमेंट किया है कि हम आपको मशीन ला के देंगे, लेकिन अभी तक उनकी मशीन नहीं है। ये 16 केडी ने भी कुछ पैसे दिए, ग्राम पंचायत ने पैसे दिए, उसी पैसे से निर्माण हो रहा है। यहाँ पे सेग्रीगेशन शेड का निर्माण हो रहा है, प्लेटफॉर्म बन रहा है, बड़ी मशीन आना है, काफी थोड़ा सा समय तो लग रहा है सर इसको। अभी सर इसमें करीबन 3 महीने का समय लग सकता है। इसमें 3 महीने के अंदर अपन प्रयास कर रहे हैं कि 3 महीने ज्यादा भी कम समय में अपने प्रयास है अपना, कम समय में जल्दी काम करेंगे यहाँ पर। रहवासी को इस परेशानी कैसे मुक्त किया जाएगा? 3 महीने बिल्कुल सर, नहीं रहवासी को तो परेशानी हो रही है। हम लोग अभी 2 महीने पंचायत सचिव हूँ, मुझे अभी विकेट आया कि 8 दिन हुए यहाँ पे, मैं एक्चुअल में नया हूँ, सारी समस्या सब देख रहा हूँ थोड़ा सा। आप नए, लेकिन सरपंच तो पुराने हैं ना? जी, सरपंच साहब तो काफी पुराने हैं। सरपंच की संज्ञान में ही सब? हाँ, सरपंच सब संज्ञान में है ना। सरपंच जी की लापरवाही है? नहीं, ऐसा नहीं है, सरपंच साहब सहयोग करते हैं, कहीं बिजी हैं इसलिए नहीं आ पाए वो। सरपंच जी को नहीं आए? विजय जी हिरवे। विजय जी हिरवे। राम ये मांगले सड़क। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।